नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। मैं इस वक्त पहुंचा हूं बेहड़ क्षेत्र के, जहां सदियों पहले शिक्षा के लिए लोग तरसते थे। वहां पर पंडित परशुराम द्विवेदी इंटर कॉलेज बनाया गया था, जहां आज बोर्ड परीक्षाएं की जो चल रही थी वो पूर्ण हो चुकी हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरे में जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा दी है। मैं दिखाना चाहूंगा कि यही वो कॉलेज है जो बेहड़ क्षेत्र का है। यहाँ देख सकते हैं पूरी तरीके से ये मान्यता प्राप्त कॉलेज है, जहाँ श्रवण कुमार द्विवेदी अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके द्वारा ये कॉलेज की स्थापना की गई थी। मैं अंदर भी दिखाऊंगा क्या यहाँ की स्थिति है और कितना अच्छा कॉलेज है जो बेहड़ क्षेत्र में बनाया गया है। ये सदियों पुराना ये कॉलेज जो है, यहाँ बच्चों को का व्यवस्थाएं जो है शिक्षा दीक्षा की टीचर, लेडीज टीचर यानी कि महिलाएं जो अध्यापिका हैं और अध्यापक है वो यहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। और ये जो बिल्डिंग है वो बेहड़ क्षेत्र में यहाँ सदियों पहले यहाँ शिक्षा के लिए लोग तरसते थे, लेकिन एक यहाँ मसीहा यहाँ के शिक्षा के जो स्थापित करने वाले जो है वो श्रवण कुमार द्विवेदी थे। अब वो उनका ध्यान खो गया। उनके द्वारा ये स्कूल जो है यहाँ पर बनाया गया था। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है वो तैयार की गई थी। आज भी इस बिल्डिंग में देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो चकाचौंध व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के जो अध्यापक हैं अध्यापिकाएं हैं उनके द्वारा यहाँ शिक्षा बच्चों को दी जाती है। शिक्षा देकर उनका हौसला अफजाई किया जाता है। मैं आपको ऊपर का जो फ्लोर है वो भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ वनस्पति भी लगी हुई है, यहाँ स्वच्छ वातावरण है। और यहाँ की जो स्थिति है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पहले बेहड़ होता था। यहाँ सदियों पहले डाकू सीमा परियार, फूलन देवी, निर्भय गुर्जर ऐसे कई डाकू यहाँ पर पैदा हुए थे, जिन्होंने यहाँ के लोगों का जीना दुर्भर कर दिया था। और यहाँ शिक्षा दीक्षा लेने के लिए बच्चे घरों से नहीं निकल पाते थे, लेकिन आज का समय उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से क्लासरूम भी बनाए गए हैं। ये क्लासरूम है, यहाँ व्यवस्थाएं जो कि बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी आज समाप्त हो चुकी हैं। वो बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी। मैं आपको ऊपर का नजारा दिखाऊंगा, जहाँ बेहड़ क्षेत्र में ये बिल्डिंग जब खड़ी की श्रवण कुमार द्विवेदी ने, तो उनकी पीठ थपथपाते हुए लोगों ने कहा कि वास्तव में जो उनने कर दिखाया वो किसी ने नहीं किया। अब उनके चहेते भतीजे जो हैं धीरज द्विवेदी, उनके द्वारा ये स्कूल चलाया जा रहा है। मेरे साथ धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेहड़ क्षेत्र में आपके द्वारा ये शिक्षा दी जा रही है। आइए जरा ऊपर का सीन देख लेते हैं, फिर मिलवाते हैं भैया जी से कि यहाँ की जो व्यवस्था है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये नजारा है पूरा बेहड़ क्षेत्र ये कहा जाता था। यहाँ की जो स्थिति थी, यहाँ ऐसे ऐसे डाकू पैदा हुए हैं कि यहाँ की महिलाएं बच्चे घरों से नहीं निकल पाते थे। लेकिन ये स्थिति देखिए, आप चारों बगल आप देखेंगे तो बेहड़ ही बेहड़ है। यहाँ उस समय जो घर से लोग नहीं निकल पाते थे, उस समय यहाँ कॉलेज बनाया गया, जिसके बाद लोगों को शिक्षा मिल सकी। शिक्षा मिलने के बाद उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, नौकरी है, पेशा है, इस कॉलेज से ऐसे कई विद्यार्थी निकले जिन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट पर आज वो तैनात हैं और उनका नाम रोशन किया है। मेरे साथ धीरज जी थे। श्रवण कुमार द्विवेदी जो थे वो जाने के बाद अब धीरज जी यहाँ का जो कॉलेज की व्यवस्था है, मैनेजमेंट है और जो और भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी करते दिखाई देते हैं। यहाँ सदियों पहले बेहड़ क्षेत्र होता था जहाँ के बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते थे, लेकिन अब शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी मिल रही है। मैं उनसे मिलवाऊंगा, बने रहें आप जब तक मेरे साथ। अच्छा, मैं अब इस वक्त पहुंचा हूँ लाइब्रेरी, जहाँ आप देख सकते हैं ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये ईयर का स्ट्रक्चर है, ये अन्य स्ट्रक्चर जो रखे हुए किडनी हैं, लंग्स हैं, और ये व्यवस्थाएं, ये केमिस्ट्री और ये सब यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं जो लैब की, वो यहाँ देखिए आप इस तरीके से यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो की जाती है। पिपेट वगैरह भी रखे हुए हैं। तो बच्चों को ऐसा नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल समझाया जाता है, प्रैक्टिकल दिलाया जाता है। ये तराजू है जो बैलेंस करने के लिए होता है, जैसे कि सोडियम और ये सब इस पे तौल करके फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर पेट में गर्म वगैरह करके फिर गैसें जो है, मैथान है और ये सब निकाली जाती है। ये लाइब्रेरी बनाई गई है। मैं धीरज जी से अभी आपको मुलाकात करवाता हूँ। पहुँच चुका हूँ जहाँ श्रवण कुमार द्विवेदी जी मैनेजमेंट ऑफिस का किए थे और वहाँ बैठते थे। यहीं से सारा करता धरता उनका सिस्टमेटिक था। लेकिन अब उनके जो भतीजे हैं, प्रिय भतीजे धीरज जी,
तो वो यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो बेहड़ क्षेत्र में आपने शिक्षा की अलग आपके चाचा जी ने जगाई है और आप भी उसी को करते दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे, जो चाचा ने आपको दिया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है उनके लिए शब्द आपके? जी बैठ जाइए आप भी। उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ जो है, जो कुछ भी है, जो सीखा, जो जाना, जो कुछ भी हमारे पास है, सब उन्हीं के आशीर्वाद से। और उनकी रुचि शिक्षा जगत में और पत्रकार जगत में थी। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा उन जैसे तो नहीं बन सकते हम, क्योंकि श्रवण कुमार द्विवेदी बड़ा नाम, लेकिन उनकी धूल बन के, उनकी परछाई बन के इस शिक्षा जगत में कुछ थोड़ा बहुत उनके जैसा बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और यहाँ जो इंटर कॉलेज उनके आशीर्वाद से उनका ही है, उनके आशीर्वाद से हमारा सौभाग्य है कि हम चला रहे हैं इस इंटर कॉलेज को। तो हम प्रयास करेंगे कि ये बीहड़ के गांव के जितने भी अगल बगल के गांव के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दें और उनका नाम रोशन करें। और इस साल हम एक और नया काम एसकेडी लाइब्रेरी का, जो कि उन बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उन्हीं के स्मृति में, कि जो भी हमारे इंटर कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के इच्छुक हैं, सिलेबस पूरा हो जाता है, स्कूल कराता है, लेकिन समय से उनका सिलेबस हो जाए, फिर वो अतिरिक्त पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए हम निःशुल्क लाइब्रेरी, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक ऑफिस था, इसको हम लाइब्रेरी में पूरा कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइब्रेरी, जिससे क्या है कि बच्चे और भी ज़्यादा तैयारी अपनी कर सके और पढ़ाई का जो स्तर है और ऊंचा हो सके। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि जो भी बच्चा मेहनत करेगा तो वो सफल जरूर होगा। अच्छा धीरज जी, एक सवाल आपसे है। आपने कहा है कि एसकेडी के नाम से आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, तो एसकेडी क्यों नाम रखा है आपने, क्या? एसकेडी, अभी एसकेडी श्रवण कुमार द्विवेदी के नाम, उनका शॉर्ट फॉर्म है एसकेडी श्रवण कुमार द्विवेदी, कि उन्हीं के नाम से हम एसकेडी प्रीमियर लीग हर साल कराते हैं और उन्हीं के नाम से अब कम्बल वितरण भी कराते हैं। हर साल छुट्टी गांव में आते थे, सब करते थे, तो वो सब जो है, जो वो गांव में कराते थे, उनका गांव में उन्हीं के हिसाब से के लोगों को, गांव वालों को, उनकी कमी तो खलती ही है, लेकिन कुछ जो कमी हम दूर कर सकते हैं वो हम करना चाहते, प्रयास करते, छोटा सा प्रयास है। तो एसकेडी प्रीमियम लीग हमारा चलता है, जैसा आपने भी आए थे वहां देखा था, और लोगों ने कम्बल वितरण चलता। एसकेडी नाम से हम लाइब्रेरी भी खोलना चाहते हैं उन्हीं के नाम से, और जो भी हम जितना भी जो करेंगे सब उन्हीं के नाम से करेंगे, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से हमारे पास जो कुछ है और जितना भी हमारे पास ज्ञान या कुछ है, क्योंकि हम भी उन्हें अपना गुरु और पिता मानते हैं। मैंने देखा है, देखा तो नहीं है क्योंकि हमसे बहुत बड़े थे जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सुना है उन्होंने बहुत संघर्ष किया, साइकिल से चल के उन्होंने किताबें पेपर बांट के इतना बड़ा स्थान बनाया और इतना अच्छा सा वो किया शिक्षा विभाग में। यानी कि पूरे जालौन में हो सकता 8 से 10 डिग्री कॉलेज होंगे और इंटर कॉलेज भी होंगे। तो कैसे उन्होंने ये सब रणनीति बनाई, आपको तो कुछ जानकारी होगी इनके बारे में? हमसे ये कहते थे कि जब बात होती थी कि पहले क्या है कि बाबा और हमारे बाबा जो पिताजी हैं, चाचा के वो, और उनके बाबा में बड़ी बुजुर्गों की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी। और जब ये भी हो गया, जैसे 90 से हम बता रहे हैं, सन 90 से बहुत स्थिति खराब थी। उसके बाद फिर बेजोड़ मेहनत की, एक छोटी सी दुकान जगमग, लोग, कई लोग कहते हैं और सुना भी होगा कि हमारे पिताजी रमाकांत द्विवेदी और हमारे ताऊ श्रवण कुमार द्विवेदी ये स्याही भरते थे। सुना भी होगा, बहुत पुरानी बात कह रहा है। लोग हमसे भी कमेंट करने लगते, कहने लगते, हाँ तुम चाचा तुम्हारे स्याही भरते थे। तो वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी का दिन रात मेहनत करना, दिन रात लगे रहना, और बराबर एक तो उनका कंप्यूटर दिमाग था, कभी वो मतलब जो कुछ इतनी अच्छी स्मृति थी, जैसे डिग्री कॉलेज में काम चल रहा है या कुछ चल रहा, तो इतनी स्मृति तेज थी कि उन्हें ये पता रहता था कि सीमेंट कहाँ रखा है, कितना बचा है, सरिया कहाँ है, कितनी गिट्टी बालू, सब दिमाग में रहता था। और दिन रात मेहनत की, इतनी उम्र होने के बाद वजूद अभी भी वो इतनी
मेहनत करते थे कि हमारी और आपकी क्षमता नहीं है इतनी मेहनत करने की। तो सफलता का कारण हार्ड वर्क, बहुत कठिन परिश्रम और एक उनका हमेशा से विचार रहता था कि अगल बगल क्षेत्र है, हमारा गांव है जगम्मनपुर भी बीहड़ का गांव रहा, तो वो एक अलग जगाना चाहते थे। और अगर वो होते और कुछ चलता तो जगम्मनपुर यूनिवर्सिटी ही खड़ी हो जाती, ये हो जाता, थोड़ा और समय रहता। और मेडिकल भी खुला है, तो मेडिकल में अगर कुछ और 2-4 साल कृपा होती तो एएनएम जीएनएम से लेके पूरा बेहतरीन सब कुछ आपने देखा ही होगा कितना बढ़िया बना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने भी सुना है, आपको मैं भी बता देता हूँ कि यहाँ तक कि जब से मैंने सुना है तो यही सुना है कि पहले उन्होंने किताब की दुकान की, किताब की दुकानों में भी हो सकता था, जानकारी के मुताबिक उनकी दुकान में भी आग लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा स्तंभ तैयार किया। एक प्रदेश में उनका नाम था कि श्रवण कुमार द्विवेदी कोई मसीहा शिक्षा में था, जिनके द्वारा बेहड़ क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक कॉलेज बनाए गए और शिक्षा बच्चों को दी गई। और पत्रकारिता क्षेत्र की अगर बात कर ले तो प्रदेश के उपाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के रहे हैं, और कई ऐसे उनके जो पत्रकार साथी हैं उनके साथ रहे हैं। सहारनपुर से लेकर अन्य जगहों पे उन्होंने कैंप कराया, जहां उनकी भरपूर व्यवस्था उनके द्वारा की गई, खाने से लेकर यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जो थे उनके ही पेट्रोल से वो चलते थे। ये मुझे जानकारी जो दी गई थी सहारनपुर में, क्योंकि मैंने भी सहारनपुर में उनके साथ कई कैंप किए थे। आप बने रहे मेरे साथ, मैं एक और ऐसे ही मसीहा की कहानी लेकर सामने आऊंगा, जिससे देखकर आप भी कहेंगे कि नहीं, वास्तविक वो थे श्रवण कुमार द्विवेदी, जो कोई नहीं हो सकता इस तहसील क्षेत्र में, क्योंकि जिस जगह सुई ना जाए उस जगह उन्होंने एक वृक्ष तैयार कर दिया। बने रहे आप महेंद्र कुमार गौतम के साथ, मैं आपका अपना